नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के पहले प्रश्न के साथ हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिलास बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह जल को रोक सकता है। तो इसका उपयोग किया जाता है किसका? कांच का। ठीक है, तो कांच का उपयोग किया जाएगा। अब जो आप कांच है, कांच क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। तो ये है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है। लकड़ी है, लकड़ी आपकी अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ। इसके अलावा जो लकड़ी है, आपकी लकड़ी एक क्या है? कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कथन एक दे रखा है, वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु कहलाते हैं। तो ये क्या है आपका? गलत है, क्योंकि सभी धातु जो होती हैं वो क्या नहीं होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। इसके अलावा जो आपकी अधातु हैं वो भी क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। जैसे आपका जो आयोडीन है, आयोडीन क्या है? आपकी अधातु है, लेकिन आयोडीन क्या है? चमकीली है। चमकीली अधातु है। तो क्या ये धातु है? तो ये क्या हो गया है? गलत हो गया है कि सभी धातु क्या नहीं होती हैं? चमकीली नहीं होती हैं। दूसरा दे रखा है, कुछ धातुएं वायु और नमी की क्रिया के कारण अपनी चमक खो देती हैं। बिल्कुल, ये आपका सही है। कैसे? जैसे आपका लोहा है, लोहा अपनी शुद्ध अवस्था में क्या होता है आपका? चमकीला होता है, लेकिन इस पर जब क्या होती है, ऑक्सीजन और जल जब संपर्क में आते हैं तो इस पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। जंग क्या होती है? लगती है। जैसे चांदी है, चांदी जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? एक काली रंग की परत बना लेती है। काली परत बना लेती है। तो यह आपका क्या है? सही है कि वायु और नमी की क्रिया के कारण चमक खो देती हैं। तो इसमें पहला तो कथन गलत है और दूसरा क्या है? सही है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, कथन एक असत्य है और दूसरा सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पर्सन है, यदि आपको खाना पकाने का बर्तन बनाया हो तो आप पदार्थ को किस गुण को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो वो मानेंगे किसको? कठोरता को। किसको मानेंगे? कठोरता को। ठीक है, क्यों मानेंगे? क्योंकि गर्म करने पर पदार्थ क्या होता है? पिघलता है। क्या होता है? पिघलता है। इसलिए जो पदार्थ अधिक कठोर होगा, अधिक कठोर पदार्थ जल्दी नहीं पिघलेगा। जल्दी नहीं पिघलेगा। इसलिए कठोरता क्या दिया जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का उसके विशिष्ट गुण से मिलान कीजिए। ये हमें मिलान करना है। तो जो आपका चमड़ा है वो क्या होता है आपका? लचीला होता है। तो चमड़ा के साथ तो आ जाएगा 4 नंबर। धातु होती हैं, धातु क्या होती हैं? अपारदर्शी होती हैं। क्या होती हैं आपकी? अपारदर्शी होती हैं। तो धातु के साथ आ जाएगा 2 नंबर। कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है। और प्लास्टिक क्या होती है? जल में अघुलनशील होती है। तो एक के साथ तो आ रहा है 4। 4 किसमें है? इसमें नहीं है, कट गया है। इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पारदर्शी क्या होते हैं? पारदर्शी जिसके आर पार हम क्या देख सकते हैं? जिसके आर पार साफ दिखाई दे, साफ दिखाई दे, वो क्या होते हैं? पारदर्शी। अपारदर्शी क्या होते हैं? अपारदर्शी जिसको बोलते हैं ओपेक। ये क्या होते हैं? जिसके आर पार
जिसके आर पार दिखाई ना दे, कुछ भी दिखाई ना दे, वो क्या होते हैं आपके अपारदर्शी। और पारभासी क्या होते हैं, मतलब ट्रांसल्यूसेंट। तो जिसके आर पार दिखाई दे लेकिन साफ दिखाई ना दे, साफ दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे उदाहरण के लिए आपने घिसा हुआ कांच देखा होगा। घिसा हुआ कांच, घिसे हुए कांच से होकर के जब हम देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है, साफ दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। तो जो घिसा हुआ कांच है वो पारभासी क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा तेलीय पेपर है, क्या है, तेलीय पेपर, ये भी क्या है आपका पारभासी का उदाहरण है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो न केवल कठोर है बल्कि चमकीला है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोपर। कोपर क्या है आपका, ये कठोर भी है, क्या है, कठोर भी है, और क्या है, चमकीला भी है। जो कॉपर है इसका जो प्रतीक है, कॉपर का प्रतीक है वो क्या होता है, Cu होता है। कॉपर एक क्या है, धातु है, क्या है आपकी, धातु है। इसके अलावा जो कॉपर है इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग ये आपका किया जाता है विद्युत तारों में, विद्युत तारों में, इसके अलावा पाइपलाइन में और आभूषणों में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सोडियम जो है, सोडियम का जो प्रतीक होता है, सोडियम का प्रतीक, इसका प्रतीक Na होता है। सोडियम का जो लेटिन नाम है, लेटिन नाम, वो आपका के नेट्रियम होता है, क्या होता है, नेट्रियम। इसलिए नेट्रियम नाम से इसका प्रतीक Na आया है। सोडियम क्या है, एक मुलायम धातु है, मुलायम धातु। इसलिए इसको किससे काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। स्पंज है, स्पंज आपका क्या है, कोमल पदार्थ है। तो ये आपका कोमल पदार्थ है। और लकड़ी है, लकड़ी आपका कठोर पदार्थ है। ठीक है। इसके अलावा जो लकड़ी है वो अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला दे रखा है अपारदर्शी के बारे में, इनमें से प्रकाश को गुजरने न दे। तो अपारदर्शी में प्रकाश जो होता है वो आर पार गुजरता नहीं है, तो पहला सही है। दूसरा है पारभासी के बारे में, प्रकाश को उनके माध्यम से आंशिक रूप से गुजरने दें, बिल्कुल ये भी सही है, थोड़ा प्रकाश गुजरने दें, उसको बोलते हैं पारभासी, बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है यहाँ पर सही हैं। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अपारदर्शी के एग्जाम्पल क्या है, अपारदर्शी, अपारदर्शी के एग्जाम्पल जैसे लकड़ी है, लकड़ी के आर पार दिखाई नहीं देता है। गत्ता हो गया है, गत्ता से भी आर पार दिखाई नहीं देता है। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो दीवार है, दीवार से भी नहीं देख सकते हैं। पारभासी के एग्जाम्पल क्या हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो पारभासी क्या होते हैं, जिसके आर पार थोड़ा आंशिक प्रकाश गुजरता हो, उसको बोलते हैं पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। इसके अलावा तेलीय कागज, तेलीय पेपर या कागज, ये क्या है आपके पारभासी के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पर्सन पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है पहला, लकड़ी का एक टुकड़ा जल पर तैरता है। बिल्कुल ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। अब कारण दे रखा है, लकड़ी जल की तुलना में कम सघन है। बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि जो लकड़ी होती है उसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो ये दोनों सही हैं। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है, ये बर्तन है और इस बर्तन में ये क्या है, जल है। तो ये हो गया है जल। ठीक है। जब मैं इस पर लकड़ी का टुकड़ा डालूंगा, जैसे लकड़ी का टुकड़ा डालूंगा तो ये लकड़ी क्या हो जाएगी, तैरने लगेगी। तो नीचे जो पानी है, पानी का घनत्व क्या है, इसका घनत्व ज्यादा है। और लकड़ी का घनत्व है, इसका घनत्व क्या है, कम है। तो जिसका घनत्व कम होगा वो पानी के ऊपर तैरेगी। यानी कि पानी से, जिस भी चीज का घनत्व पानी से कम होगा वो ऊपर तैरेगी, यहां पर तैरेगी। ठीक है। और घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, घनत्व की परिभाषा, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है। तो घनत्व पर डिपेंड करता है कि वस्तु तैरेगी या नहीं तैरेगी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, कथन फर्स्ट है, धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं। बिल्कुल, धातुएं क्या होती है, आमतौर पर कठोर पाई जाती हैं, ये सही है। दूसरा है, सभी धातुएं जल में घुलनशील है। नहीं। जैसे आपकी सोना है, चांदी है, ये क्या जल के साथ क्रिया ही नहीं करती है, अर्थात घुलती नहीं है। और ये क्या है, आपकी धातुएं हैं। क्या है, धातुएं हैं। और यहां पर बोल रखा है सभी धातुएं जल में घुलनशील है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है। इसके अलावा देखिए सोडियम है, सोडियम क्या है, सोडियम व पोटेशियम, ये जल से क्रिया तो करती हैं, क्रिया करती हैं, लेकिन घुलती नहीं है, लेकिन घुलती नहीं है। और ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो गया है, गलत हो गया है। तीसरा देखिए, कुछ धातुएं ऑक्सीकरण के कारण अपनी चमक खो देती हैं। बिल्कुल ये सत्य है। जैसे आपकी चांदी है, चांदी ऑक्सीजन से क्रिया करके इस एक परत बना लेती है, काली परत। ठीक है। इसके अलावा जैसे लोहा है, लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करता है तो इस पर क्या लगती है, जंग लगती है। तो इनकी चमक क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन कथन 1 और कथन 3 सत्य है और दूसरा वाला कथन गलत है। तो इसमें कहां पर है, 1 और 3 सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए आपका यहां पर दरअसल कठोर, लेकिन देखिए सोडियम व पोटेशियम धातु क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। इतने मुलायम होते हैं कि इनको क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए पारा है, पारा धातु है, लेकिन अपवाद है, ये किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चांदी है, चांदी पर काली परत जमती है और लोहा पर जंग लगती है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। सूची फर्स्ट दे रखी है और सूची सेकंड दे रखी है। तो हमें दे रखा है चमकदार वस्तु क्या है, तो ये है अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो भी चमकदार वस्तु होगी वो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य है, सूर्य क्या है, चमकदार वस्तु है। क्यों, क्योंकि खुद के प्रकाश को से चमकता है। इसके अलावा देखिए आपका टॉर्च है, टॉर्च भी क्या है, चमकदार है। ठीक है।
इसके अलावा तारे हैं, तारे भी अपने ही प्रकाश से क्या करते हैं, चमकते हैं। तो जो वस्तुएं अपने ही प्रकाश से चमकती हैं उनको बोलते हैं चमकदार वस्तु। दूसरा है पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसको बोलते हैं, जिसके आर पार दिखाई दे अर्थात प्रकाश गुजर सके। तो इसका हो जाएगा प्रकाश को अपने से होकर गुजरने दे, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। अगला है पारभासी अर्थात ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या कर सकते हैं, इससे स्पष्ट दिखाई नहीं दे अर्थात धुंधला दिखाई देता है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। अर्थात बोल रहा है हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। ठीक है, तो कैमेते हो जाएगा क्या, 1 नंबर। 1 नंबर कहां पर है, इसमें नहीं है, कट गया है, इसमें नहीं है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा ख में क्या आ रहा है, तो ख में आ रहा है आपका 3 नंबर। 3 नंबर इसमें है तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो गया है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो गया है। तो ये होते हैं आपके आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है। डेली हम 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे इसी प्रकार से, ताकि एनसीईआरटी हमारी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।